तुम्हारा कितना आया, कितने प्रतिशत मार्क्स है। और हम लोग को इतना पास, तो बस पास पार कर लिए बस। ये ध्यान से नहीं सुन रहे हो तुम लोग, नहीं सुन रहे हो। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। जब वहाँ पहुँचोगे तो तुमको याद आएगा वो बात। विशाल सर ने अभी एक बात कही कि मार्क्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, टैलेंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि मार्क्स कुछ भी है फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको किताबें समझ में आती हैं तो मार्क्स अपने आप आएंगे। बात समझ रहे हैं मेरी? अगर किताबें नहीं समझ पा रहे हैं तो मार्क्स भी नहीं आएंगे। ये अंतर होता है। और किताबें कब समझ में आएंगी? जब आप मन लगाएंगे पढ़ने में, किताबों को जब आप समझेंगे। दो प्रकार की किताबें रहती है, गाइड होती है, आज के समय आती है कि नहीं आती है। हम लोग के समय क्वेश्चन बैंक आता था विद्या का, आ जाता है। मैं तो कभी रट के पास किया हूँ परीक्षा। आज भी लोग रटते हैं, लेकिन पढ़ना किताब से चाहिएगा, पढ़ते विद्या से हैं। अगर किसी को ध्यान होगा तो वो साल भर पहले किताबें पढ़ता है, फिर विद्या उठाता है। तो फिर किताब का कोई अर्थ निकला अगर विद्या से ही पढ़ना था तो साल भर आप विद्या ही पढ़ लेते। इससे अच्छा कितने लोग खरीदे थे विद्या क्वेश्चन बैंक लास्ट में एग्जाम के समय खरीदे थे। और सब लोग झूठ बोल रहे हैं, सब लोग खरीदे थे, सभी लोग खरीदे थे, सभी लोग खरीदे होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। और जब कक्षा शुरू हुई होगी तो किताबें भी खरीदे होंगे। और किताब से ही विद्या बनी है। तो अंतर ये समझिएगा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये लाइन समझिएगा। अगर आपको विद्या खरीदनी थी तो किताब से खरीदे थे। विद्या ही अगर खरीदनी थी तो किताबें क्यों खरीदे थे? कभी ये पूछा ना अपने आप से? विद्या भी सबके सेम होगी नहीं थी? सबकी विद्या सेम होगी, सभी लोग तो वही फार्मूले और सब याद किए होंगे। तो नंबर में अंतर क्यों आया? नंबर में अंतर इसलिए आया कि आपने वो समझ विकसित नहीं की। जब पढ़ना चाहिए था उस समय आपने वो समझ विकसित नहीं की, इसीलिए नंबर कम आए। हमारा स्टैंड के साथ पहला मूल मंत्र यही है कि आप किताबों में मन स्टैंड के साथ मेरा स्टैंड के साथ अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो ये जो ध्यान रखिएगा आपको पढ़ने में मन लगेगा। अच्छा खींचे। और इतनी इस धरती पर कितनी अच्छी चीजें हैं, उसमें किसी का मन नहीं लगता है। किसी भी क्षेत्र में आप सफलता का झंडा लाते हैं, चाहे जो क्षेत्र हो। आप स्कूल, जिम और मंदिर, लेकिन आप करते क्या है? इंस्टाग्राम रील्स सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया है जीवन का। रिचार्ज पे आपका मन लगा है, घर वाले अगर एक बार रिचार्ज कराए खत्म हुआ फिर आपका मन लगा हुआ है। तो आपको तीन चीजें करनी है। जो कक्षा 10 के छात्र हैं, अगर 2 साल समझ कर मेहनत किए ना तो जो इंटर की पढ़ाई आपकी फिजिक्स का बैठा, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जो है ना, वो जीवन भर आपको काम आएगा। आप किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, फिजिक्स हमेशा आपका साथ देंगे, इतना ज्यादा आपका साथ देंगे। लेकिन आप 3 जगह जरूर जाइए। स्कूल मतलब शिक्षा। अब उनके फायदा क्या है? फायदा समझिएगा। स्कूल जब जाएंगे आप तो क्या मिलता है? इसी से बहुत ज्यादा बहस मत कीजिएगा। जब भी पढ़ाई, अगर कभी कभी आपको लगेगा मित्र बता रहा है कि यार ये हम तो ये कर दिए वो कर दिए, तो आप एकदम कूल रहिएगा जब तक आपकी पढ़ाई जाएगी। अगर पढ़ाई में आप कूल जितना ज्यादा रहेंगे, उलझेंगे नहीं, तो चीजें आपको समझ में आएंगी और आप अपने ऊपर काम करेंगे। ये मैं किसी की बातें नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद जो गलतियां किया हूँ वो आपको सिखा रहा हूँ।
अगर हम 9, 10, 11, 12 अगर अच्छे से पढ़े होते तो शायद कहीं और होते, लेकिन हमने 9, 10, 11 जैसे हम लोग के समय कहावत थी कि कक्षा 10 पास कर लो तो कक्षा 11 जो है वो मौज का विषय है, मतलब साल भर आपको मस्ती करनी है, फिर कक्षा 12 में फिर मेहनत करना है। तो ये जरूर ध्यान है, आप कक्षा 11 से ही लगिए अपने 12 के लिए, और जब 12 बेहतर करेंगे ना तो आपको आगे का रास्ता अपने आप बेहतर मिलेगा। इसे कुछ 2 रुपए का मिलता है, हर शुक्रवार को आता है। कभी भी अगर शहर जाना हो ना तो किसी भी पेपर वाली शॉप पे मिल जाता है। हर हफ्ते एक अखबार खरीदिए, समझ में आए तो, ना समझ में आए तो बस आप केवल पढ़िए। जब साल भर आप करेंगे ना तो आप देखेंगे कि जो चीजें जो लोग नहीं सीख पाते हैं वो आप सीखेंगे। इतना काम जरूर करिएगा, मेरा रिकमेंडेशन है। आप कुछ भी मान के कहिएगा, बड़ा भाई मानिएगा या सर मानिएगा, कुछ भी मानिएगा, ये काम जरूर करिएगा। वो 2 रुपए का पेपर, 2 रुपए का तो आप कुछ भी, मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा अहमियत अब नहीं है, पहले हुआ करते थे 2 रुपए, अब आपके लिए अहमियत है 200 रुपए। अगर 200 को मिलता प्रति सप्ताह तब देख सकते हैं, 2 रुपए प्रति सप्ताह खर्च कर सकते हैं, 2 रुपए जरूर खर्च करिएगा। और यूट्यूब से जितना ज्यादा दूरी बनाएंगे, इंस्टाग्राम से जितना ज्यादा आप ही दूरी बनाएंगे उतना बहुत बढ़िया रहेगा। जितना इस समय आप अपने आप को समय देंगे फिर आप दूसरे को समय दे पाएंगे। और ये और जो कक्षा 12 में कितने लोग से पास हो गए? हेलो, अब आगे क्या करना है? BSc नर्सिंग। और कोई बस एक लोग है कक्षा 12? कक्षा 12 वाले खड़े हो? अब तुम्हें क्या करना है आगे? PCF करना है तुम्हें, तुम्हें BSc नर्सिंग, इसलिए कंप्यूटर वाला ना। आप BSc मैथमेटिक्स की बायो। अब ध्यान दीजिएगा यार, सबके लक्ष्य एक है कि अलग अलग? अब ये लक्ष्य अलग क्यों हुए? सोच सकते हैं आप, सबके लक्ष्य अलग अलग क्यों हुए? आपने BSc नर्सिंग क्यों चुना? जहाँ जाओ नहीं, वही भाई तो बोलो, बनना क्यों चाह रहे हैं? वैसे पूछ रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब की वजह। मुझे तो जुनून है इस चीज का। अब मैं आपको बताता हूँ, आप अपने लक्ष्य बहुत सोच समझ के चुनिएगा। अगर आपने गलत लक्ष्य चुन लिया जो आपके अनुरूप नहीं होगा फिर भरपाई इसकी आगे करेंगे। भले 3-4 महीने का समय लीजिएगा, किसी को देख कर अपना लक्ष्य मत बनाइएगा। ट्रेन जा रही, रेल जा रही है, चलेगा। आप अपने लक्ष्य को ना बहुत सोच कर समझिएगा। अगर लक्ष्य आपका जब आपके अनुरूप होगा तो आपका मन लगेगा मेहनत करने के। राकेश सराफत की एक लाइन है कि अगर नाकामयाब भी अगर होना है ना तो उस काम में होना जो तुम्हारा मन करता हो करने का, उस काम में नहीं होने दूसरे लोग कह रहे ठीक है कर दिए। सतत अध्ययन आपको सफलता जरूर दिलाएगा। और आप किसी भी रास्ते जाएंगे, सबके लक्ष्य जो होता है वो सब पैसा कमाना होता है। किसी भी रास्ते जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, PCS बनिए, IAS बनिए, नर्सिंग करिए, डॉक्टर बनिए, लेकिन अंतिम लक्ष्य जो सबका आता है वो पैसा कमाना होता है। लेकिन पैसा कमाने के लिए जो पहले जो रास्ता आपने तय किया है वो महत्वपूर्ण होता है। किसी के मंजिल ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, वो रास्ता महत्वपूर्ण रहेगा जिस रास्ते को आप चलिए। रास्ता ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो उसपे कांटे हो आप बिना जूते के चल रहे हैं, सबसे नहीं तय कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारण करने के लिए ना आप
उन चीजों को जरूर समझिएगा कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आपकी सामाजिक स्थिति कैसी है, आप करना क्या चाहते हैं, लोग आपसे क्या चाहते हैं, ये जरूर जरूर सोचिएगा। और सबसे गोल्डन रूल, स्कूल और मंदिर, आप 3 जगह जरूर जाइए। आप देखिएगा जीवन में 6 महीने के अंदर आपके अंदर चेंजेस आएंगे, अपने आप आएंगे। और लक्ष्य हमेशा जो भी बनाइएगा दृढ़ता पूर्वक पालन कीजिएगा। कभी कभी आपको लगेगा कि नहीं हो पाएगा, बेकार कीजिए, कहाँ आ गए, फंस गए, लेकिन यही वो समय है जो आप इंजॉय कीजिएगा। जब मेहनत करते रहेंगे तो ध्यान रखिएगा, उससे उत्तम फल जरूर आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल। इंटर की जो पढ़ाई है, इंटर में जो फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री बहुत होते हैं। अगर लड़ाई किसी से करना होगा ना तो जम के कर लेना, ये भी बता रहा हूँ। उसका मलाल पढ़ाई पर नहीं डालना, क्योंकि अगर आप किसी से लड़ाई करेंगे तो 3-4-5 घंटे आपके 3-4-5 दिन तक पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब रहेगी। और पढ़ाई अगर आपकी डिस्टर्ब हुई तो आप पीछे से रहेंगे, उससे जो निरंतर पढ़ रहा होगा। अगर आप एक दिन स्कूल मिस कर दिए, 2 दिन अपना मिस कर दिए, तो जो सिखाया गया उससे आप वंचित रहेंगे। इसीलिए जो परंपराएं बनाई गई थी गुरुकुल की, इसीलिए बनाई गई थी तो छुट्टी न मार सके। अब यहाँ तो घर पर बीमार है, भला है वो, तो गुरुकुल की जो परंपरा इसीलिए बनाई गई। बातें समझ में आई मेरी? मैं अपने वाणी आपके उद्यम भविष्य की मैं कामना करूंगा। मेहनत करेंगे तो मिलेंगे, अगर मेहनत करेंगे तो आपको वही मिलेगा जितना आप सोचेंगे, किस तरह से आप सोचेंगे। ईश्वर किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता, ये बात ध्यान रखिएगा। दस्त विशेष में भी रहेंगे आपके साथ है। समय कम होने के नाते मैं चाहूंगा ये कक्षा 10 और 12 के छात्रों को शिवानी यादव, शिवानी यादव जोरदार तालियां बजाएं। नागेश जायसवाल, देवांश यादव और इसी कड़ी में अभिनव चंद्रभूषण गोस्वामी, खुशी कुमारी, तालियां बजाते रहे, बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहे। शिवम यादव, रोशन, कविता झा, प्रिंस कुमार,
अमन शुक्ला, अनमोल वर्मा, और मैं अब चाहूंगा वैभव, मुख्यमंत्री के चेयरमैन विशाल अवस्थी सर से चाहूंगा कि आप बच्चों को खुश इमरान, विवेक कुमार, क्लास टेन विवेक कुमार, निहाल, क्लास टेन, सौरभ यादव, क्लास टेन, सौम्या झा, अभिता झा, उनका सर्टिफिकेट चेक कर ले। प्राचीन, क्लास टेन, सुबह, क्लास टेन, अरुण, क्लास ट्वेल्व, सत्येंद्र कुमार, क्लास ट्वेल्व, कुसुम कुमारी, क्लास ट्वेल्व, निशा कुमारी, क्लास ट्वेल्व, इस कार्यक्रम में सभी लोग उत्सुक हुए हैं। हमारे बड़े भाई अतुल शर्मा जी और हमारे बचपन के लंगोटिया तो विशाल अवस्थी और एवं हमारे लंगोटिया दोस्त है, साथ में पढ़े लिखे हैं, सब जीवन तक उन्होंने, और हमारे से फ्रेंड बने हुए नीतीश, काफी इन्होंने हमारे सुख में काम किया है। तो सभी का अभिनंदन है यहाँ पे आने के लिए और कीमती समय का आप लोग आए, इसके लिए धन्यवाद। और जो भी इंटर पास बच्चे हो, बस ऐसे उसी बात कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा नंबर लाने के लिए बच्चों पर हमको थोड़ा हाई प्रेशर बनाना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो बताता है कि हाँ इन बच्चों के नंबर कम हो रहे हैं। और इस ईयर में तो सबसे अच्छा रिजल्ट आया है सॉस, जो भी हमारे 13 साल रहे उसमें सबसे अच्छा रिजल्ट गया है और युवा मौर्य ने वो काम करके दिखाया है, ये में टॉप किया है और इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। कोचिंग का नाम ऊपर तक ले गए हैं और जैसे बहुत सारे स्कूल टॉप कर रहे हो, श्रेणी में हमारी कोचिंग हो रहा है, बहुत धन्यवाद इनका। और एक लेकिन मुझे बहुत अफसोस रहा है एक बच्चे के लिए, और वो खैर और बच्चों को तो नहीं पता होगा, लेकिन टीचर के लिए अफसोस रहता है। शिवम यादव क्लास का, ये भी समझो कि बहुत ही मेहनती, बहुत ही कर्मठ लड़का था, और कहाँ गड़बड़ हो गया ये
हमारी समझ से ही परे है और कहाँ घोषित हो गया। बाकी के नंबर ठीक आ रहे हैं वो दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन इनके लिए बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनसे ये कहेंगे आगे की तैयारी अच्छे से करें और ज्यादा अगुन चलून बाकी नंबर उनके माने नहीं रखते आदमी के, जैसा कि आप उसको पहले बताया, ठीक है। नंबर को लेना देना नहीं होता, बस ये होता है कि कुछ समय के लिए रैंकिंग बताता है और खुशी होता है, बस और कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ ये सब सोच रहे हैं कि बच्चे ने काफी मेहनत किया और काफी लगन से उसने मेहनत की। और बाकी जैसे कुमार अभिनव चंद्रभूषण खुशी शिवम यादव रोशन और प्रेम, काफी ने सबने मेहनत किया और इंटर वाले बहुत बच्चों से बस एक बार कहना चाहिए, हाँ कभी कोई गलती हो गई हो तो भाई क्षमा चाहती है, क्योंकि टीचर से हो जाता है कभी कभी कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन टीचर अच्छा ही सोचता है, जैसा मैंने अभी बताया आपने, ठीक है। और टीचर ऐसा है जैसे माँ बाप होते हैं, कभी बच्चों की गलत नहीं सोचते और ज्यादा सोचने के चक्कर में कभी कभी ऐसे शब्द या कोई ऐसी बातें निकल जाती है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं होता आगे चलकर। तो मेरी सॉरी बाकी टेस्ट वाले हैं तो हम आगे समझ लेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए कार्यक्रम को लेने की बात होती है, के पास टाइम तो है नहीं ज्यादा कनेक्शन में और जान सकते वो भी ज्यादा उनको भी ज्यादा समय नहीं, बहुत ही और अतुल जी का बहुत धन्यवाद करेंगे कि एक बात में कहने पे हाँ करते हो उनको। और सबसे अच्छी बात हमारे अमन जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं ये भी ठीक है, इन सब में एक ही बात मैंने देखा, इतने पद पे लोग चले गए, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हाँ, या अतुल जी से कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ या शाह से महसूस नहीं हुआ या अमन से महसूस नहीं हुआ कि हाँ ये तो बहुत उसके पद पे चले गए, कि मतलब होता नहीं है जैसे कभी आदमी नॉर्मल होता है कुछ ऐसे रॉ पे चला जाए तो लगने लगता है कि नहीं मिलने में ऐसा कुछ ऐसा नहीं लगता, जैसे पहले था उससे और भी अच्छा हो गया। अभी अतुल जी से मैंने परसों बात किया कि मेरे वहाँ प्रोग्राम है आपको आना है ना, और ये ऐसा नहीं लगा जैसे लग रहा है घर की जैसा है, पहले और अपने तो बिल्कुल ये अंतर है, ऐसा लगता है आदमी अपॉइंटमेंट देने में बहुत टाइम लगता है कि नहीं नहीं हमारे पास टाइम नहीं है हम आ नहीं सकते, तीनों का नहीं बिल्कुल हम समय निकालेंगे और ये आज ऑफिस भी अपने गए थोड़ा समय निकाले और इलेक्शन में जानने कितना काम होता है, एक दूसरे के लिए समय निकालना इसलिए समय बहुत बड़ी बात होती है, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग भी आशा करते हैं कि अगर आप आगे ऐसे पदों पे चले जाए तो ऐसे ही सम्मान बनाए रखें जैसे अभी है, ठीक है, और सभी का सम्मान करते रहे, अपने टीचर और गुरुओं का और माँ बाप का, जैसे आपको करना चाहिए, ठीक है। और सबों को आगे आप ऐसे ही तरक्की करते हैं, ज्यादा नहीं बोलेंगे और वो बच्चे सुनते ही रहते हैं हमारे, और सभी जो हमारे अतिथि बढ़ाए उनके धन्यवाद से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेल्फी हो जाए